चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 28 जनवरी 2026। धीरे धीरे 2026 अंग्रेजी वर्ष का पहला महीना अब समाप्ति की ओर। खैर, समय रुकता नहीं है, समय चलता जाता है। तो सबसे पहले 3 परमनाथ, फिर आगे की चर्चा। चरणम शरणम गच्छामि। पृथ्वीबाई की चर्चा हर रोज़ होती है और हर रोज़ होती रहेगी। तो पृथ्वीबाई के पहला पी परम जी P1, P2 पप्र और PY मिला के परम योग। परम जी की विद्या, परम जी की सिद्धियाँ, परम जी की अदृश्य अलौकिक शक्तियाँ, है ना। सिद्धियाँ दिखाई नहीं देती, जैसे बिजली दिखाई नहीं देती। बिजली का काम दिखाई देता है, जैसे तार, बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन, सारे कुछ, एयर कंडीशनर, सब कुछ वैसे ही लगे रहते हैं। लेकिन जब पावर कट हो जाता है तो इससे लाभ नहीं मिलता। जैसे पावर फिर से रिज्यूम होता है, इसका लाभ हमें मिलने लगता है। तो परम जी की जो सिद्धियां हैं वो कैसे पता चलेंगी कि सिद्धियां हैं या नहीं हैं? जब हम उसका प्रयोग करेंगे और उससे लाभ लेंगे। सिर्फ कहने से कि मैं बहुत सिद्ध हूँ, परम जी ने हमें बहुत सिद्धियां दी हैं, तो आप उसका प्रयोग करिए, मैं उसका प्रयोग करूं और उससे लाभ लूं और लोगों को भी लाभ दिलाऊं। तो मेरा अनुभव बहुत है, इसलिए बहुत है क्योंकि मैंने इसका बहुत प्रयोग स्वयं भी किया और लोगों को भी सिखाया और लोगों ने भी किया। तो उनके अनुभव भी मेरे पास बहुत आते हैं, विदेश से भी, देश से भी, दूसरे राज्यों से भी, है ना। तो उससे क्या होता है कि अनुभव बहुत बढ़ता है, अनुभव बहुत बढ़ता है। तो आज मैं ऐसे ही वैसे परम जी ने मुझे भी अनेक सिद्धियां दी हैं, लेकिन मैं राहुल, मेरे बेटे जो हैं, उनके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। मुंबई में वो पढ़ाई करते थे, मुंबई में पढ़ाई करते थे और मर्चेंट नेवी की पढ़ाई करते थे। प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है TS चाणक्य, और उनके बहाने ही हम मुंबई आए, थाने आए, नेरुल में रहे 2 साल। तो जब परम जी से मिलने के पहले भी 4-5 साल तक हम P3Y टूटी फूटी भाषा में जिन्होंने जितना सिखाया उस तरह से हम करते रहे। और हम उस समय से कर रहे हैं जब एक एक ब्रेड रोटी और आधा लीटर दूध का मूल्य परम जी को दूंगा, तब से। तो जब परम जी से सीधा संपर्क हुआ, परम जी के संपर्क में मैं आया और परम जी मेरे यहाँ रहने लगे, तो थोड़ा ज़्यादा फ्री भी हुए। तो कौशाम्बी गाज़ियाबाद में एक छोटा सा मेरा फ्लैट है, जिसकी चाबी मैंने परम जी को दे दी थी, और एक अभय झा नाम का एक सर्वेंट था। सर्वेंट कहना अच्छा नहीं लगता मुझे, सहयोगी कहते हैं। तो वो था, तो मैंने परम जी के लिए उनको वहाँ रख दिया था कि मैं परम जी रहूँ ना रहूँ यहाँ, क्योंकि मैं बोकारो भी रहता हूँ, मुंबई भी रहता हूँ। तो आप जब मन हो, क्योंकि उस समय काशीपुर में ज़्यादा परम जी रहते थे और वहाँ कुछ चल रहा था, वो परम जी
तो जिस पर ज़्यादा भरोसा किए वही कुछ न कुछ करता रहा। तो वहाँ भी थे एक नरेंद्र सिंह मानस, पता नहीं मानस उनका टाइटल था, लेकिन थे वो अमानस। तो परम जी की एक वहाँ 60 कमरों वाली का विद्यालय था, 60 कमरों का विद्यालय। तो बस वो तो सब कुछ समझता है कि परम जी हैं, साधु हैं, साधु संत क्या रख के करेंगे ये सब। तो उसको हड़पने की कोशिश की है। तो उस समय ज़्यादा आना जाना लगा रहता था। मैं विषय पर आ रहा हूँ। तो परम जी जब आना जाना उधर शुरू किए, तो एक बार बोले कि मैं आने वाला हूँ। तो मैंने और पत्नी ने प्रोग्राम बनाया बोकारो से। तो बोकारो से दिल्ली हमेशा महीना में एक बार आ ही जाते थे। और हमारे पास जेन गाड़ी थी, उस समय की बहुत अच्छी गाड़ी थी, नई नई छोटी ही थी, बट उस समय की प्रीमियम गाड़ी थी मारुति की। 2 ही 3 गाड़ियाँ थी, उसमें एक थी। तो मैंने अम्बू को बोला कि सुबह दिल्ली चलना है, परम जी का फ़ोन आया था और वो आने वाले हैं कौशाम्बी। तो बोले कि मैं तो जा ही नहीं सकती हूँ। ये अनुभव पहले भी सुनाया हूँ, लेकिन आज फिर से सुना रहा हूँ कुछ नए लोगों के लिए। तो मैं तो जा ही नहीं सकती हूँ। क्यों? मैंने कहा क्या हो गया? तो मुझे बहुत ही पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया है। तो मैंने कहा कि भाई आप इतना दिन से अगर है तो हमको क्यों नहीं बोले। और उस समय मैं बोकारो का एक अच्छे खासे वकील में था, इनकम टैक्स का। और 25-30 डॉक्टर तो कम से कम ज़रूर मेरे क्लाइंट थे, हर तरह के सर्जन, फिजिशियन, आई आई डॉक्टर, मतलब सब। तो हम बोले कि लेकिन जाना तो ज़रूरी है। तो शाम को जहाँ कोऑपरेटिव कॉलोनी में एक डॉक्टर थे, महिला डॉक्टर, उनको मैंने दिखाया। तो उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन हम बोले कि अभी कुछ ऐसा करिए कि मैं दिल्ली चला जाऊँ और वहाँ से वापस आ जाऊँ, फिर बाद में कर लीजिएगा, डेट वेट तय कर लीजिए। खैर उन्होंने दवा इंजेक्शन वगैरह कुछ दे दिया। और पेन होने पर क्या खाना है वो, क्योंकि गाड़ी में बैठ के आना, क्योंकि बीच में एक जगह रुकना भी पड़ता था उस समय सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी, तो रुकना भी पड़ता था। तो रुकने से 2 दिन का समय लग जाता था। एक बार बीच में रुकिए और फिर दोबारा दिल्ली पहुंचिए। दिल्ली और गाज़ियाबाद का जो बॉर्डर है ना, सड़क बीच में है, वहीं पे हम लोग का कॉलोनी। तो हम लोग सुबह शुरू किए और एक जगह रुक के और दवा ववा खाते हम लोग घर पहुंच गए। उधर से परम जी मुरादाबाद से बोले कि मैं मुरादाबाद से आने वाला हूँ। तो मुरादाबाद से परम जी पहुँचे, मैं बोकारो से, और राहुल पहुँचे मुंबई से। तो राहुल से बहुत बात भी करते थे परम जी, और राहुल भी एकदम पूर्ण रूप से समर्पित थे परम जी के लिए। लिखना पढ़ना बहुत सारी बातें। तो सुबह में एज़ यूजुअल, तब तक कई बार आ चुके थे परम जी कौशाम्बी। तो परम जी पलंग पर बैठ जाते थे किनारे में, और हम लोग नीचे कतार में। तो मैं सबसे किनारे, बीच में राहुल, और राहुल के बगल में अम्बू। तीनों लोग बैठे थे। तो कुछ कुछ बताते रहते थे, कुछ अनुभव सुनाते थे, कुछ और भी चीज़ें बताते थे। तो एकाएक बोले कि राहुल, तुमको मैं एक सिद्धि दे रहा हूँ, तुमको एक मैं सिद्धि दे रहा हूँ। और वो सिद्धि भाई आप लोगों के लिए नहीं है। उन्होंने क्लैरिफाई भी कर दिया, मैंने नॉट फॉर मी एंड अम्बू, तो सिर्फ तुम्हारे लिए है कि तुम जिसको भी पानी बना के दोगे, तो उसका एक ही बार में एक ही बोतल उसको चाहिए, तो उसका रोग दूर हो जाएगा, तो या उसका कष्ट दूर हो जाएगा। हम लोगों को क्या सिद्धि है कि रोग कम होगा, कम
कम कम थर्ड टाइम 3 टाइम्स होने के बाद वो कम हो जाए, माने दूर होता है। और राहुल का जो था कि राहुल को सिद्धि जो परम जी ने दी तो वो एक ही बार में दूर होने की सिद्धि थी। तो ये सब बातें हुई। फिर और भी उसके बाद तो बहुत लोग मिलने आ जाते थे वहाँ भी, कहीं कहीं से परम जी के पास। तो फिर खाने पीने का इत्यादि, तो हम लोग इधर उधर। हाँ, एक चीज़ मैं भूल रहा था, लेकिन परम जी ने कहा कि भाई अब इसका भेंट राशि का ठेका पट्टी हो जाए, ऐसे ही बोलते थे परम जी, ठेका पट्टी हो जाए। तो परम जी ने ही तय कर दिया कि इसका मिनिमम मूल्य होगा 1000। हम लोग के लिए 10 रुपया भी है, मैंने मैं किसी को दूँ। वैसे 100 रुपया बोले थे परम जी, लेकिन अति कोई गरीब हो तो उसको 10 रुपया भी में भी चलेगा। लेकिन राहुल के लिए था कि 1000 से नीचे नहीं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं था। और उस समय तक राहुल मर्चेंट नेवी में वो ऑफिसर के रूप में ज्वाइन कर लिए थे, नॉर्वे की एक कंपनी में। तो परम जी को बहुत अच्छा लगता था, सब बहुत सिखाते रहते थे राहुल को भी, राहुल सीखना भी चाहते थे। तो और राहुल परम जी की ही इच्छा कि तुम विदेश से पढ़ाई करो। और परम जी की वाणी सत्य हुई, क्योंकि मर्चेंट नेवी से जब उन्होंने रिज़ाइन किया, उनको अच्छा नहीं लगता था, और उनको अपना परिवार, अपना देश, अपना सब कुछ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पापा मैं जीमैट देना चाहता हूँ, विदेश में जो एमबीए की पढ़ाई होती है तो जीमैट देना चाहता हूँ। तो हमने दो, और दिया उन्होंने। तो इतना अच्छा स्कोर आया कि उस समय की वर्ल्ड रैंकिंग थी, अभी तो पता नहीं कहाँ है। रॉटमैन एक स्कूल है, बिजनेस स्कूल, मैंने एमबीए का, कनाडा का, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का। तो उस समय उसका जो रैंकिंग था वो 6th था, छठा। और एट द सेम टाइम आईआईएम अहमदाबाद में का रैंकिंग था 116। एक वर्ल्ड रैंकिंग होता है ना। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन परम जी की वाणी कैसे काम करती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इनकी अच्छी रैंकिंग थी, और वहाँ से ये वारेन बफेट के यहाँ भेजा गया। इनको 1.5 घंटा का संवाद हुआ राहुल के साथ, पर्सनल। राहुल के कंधे पर वारेन बफेट ने हाथ रख के फ़ोटो खिंचवाया। मैंने राहुल ने फ़ोटो खिंचवाया, वो क्यों खिंचवाएंगे। तो ये सब बातें हुई। तो अम्बू ने देखा कि चलिए अब ये तो परम जी बोले हैं। तो अभय झा जो वहाँ जो थे हमारे सहयोगी, घर का काम करते थे, और उस समय बिसलेरी पानी ना बहुत शुरू मैंने ही हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं था। मैंने आजकल है ना कि जहाँ जाओ वहीं हर तरह का पानी, बॉटल्ड पानी मिलता है। उस समय वैसा नहीं था। तो उनको वो 10 रुपया 20 रुपया जो भी था, हमको याद नहीं है, लेकिन उन्होंने मंगवाया पानी, और अपने बेटे को 1000 रुपया देकर पानी बनवाया कि राहुल तुम मुझे दो। राहुल मुझे बना के उन्होंने पानी दिया, और वो अपना पी ली, अपना फिर काम में लग गई परम जी के साथ। वो खाना पीना क्या बनेगा, कैसे बनेगा, परम जी तो खुद बताते रहते थे। तो उन्होंने पानी पी लिया। उसके बाद कुछ 2-3 दिन के बाद परम जी भी चले गए, राहुल भी मुंबई वापस आ गए, और हम लोग भी बोकारो के लिए फिर वापस होने की तैयारी करने लगे। हम लोग बोकारो पहुंच भी गए। कुछ दिनों के बाद, ऐसे तो ऑपरेशन का डेट लेकर आए थे, हमारे लिए बहुत बड़ा अच्छा अनुभव है। तो 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन बीत गया। तो एक दिन खाना खा रहे थे, तो अचार वगैरह खा रही थी, तो मुझे याद आया कि अम्बू आपको तो ऑपरेशन कराना था। तो बोले कि मेरा तो प्रॉब्लम जीरो हो गया है। मैंने जीरो 1% भी नहीं, तो अब ऑपरेशन क्या कराना है। तो ये मेरे साथ मेरे घर में ये बातें हुई। तो परम जी की जो सिद्धियां हैं वो काम करती हैं। और ये तो एक सिद्धि थी,
ऐसे ऐसे अनेक हैं। गमले में फूल का ज़्यादा लगना, फसल बढ़ना, वर्षा का रुकना, ये सब सिद्धियां ही हैं। और जादूगर का खेल थोड़ी देर के लिए नहीं चलना। तो और परम जी का कहना था कि ये जो सिद्धियां हैं वो सब निम्न प्रकार की सिद्धियां हैं। क्या है? निम्न मतलब नीचे तरह की सिद्धियां हैं। तो कुछ तुम लोग को इसलिए देता हूँ कि तुमको लगे कि कुछ है, लेकिन अल्टीमेट अध्यात्म पे जाना। कहाँ जाना? अध्यात्म पे। तो जैसे होता है ना कि अरे ये होता है, ये भी हो गया, वो भी हो गया, तो वो भी होगा। नहीं तो किसी को शुरू में कहा जाए कि बहुत सिद्धि मिलेगी और आध्यात्मिक उन्नति, तो कम लोग उसको समझते हैं, समझने वाले हैं। तो शंकराचार्य और नचिकेता जैसे बहुत कम लोग हैं। तो खैर, ये तो हुई बात। परम जी ने फिर क्या किया कि उन्होंने एक तरीका बनाया कि मैं तो हमेशा रहूँगा नहीं, हर जगह रहूँगा नहीं। तो उनकी वाणी में सिद्धि थी, जो जितने लोग सुनते थे उनको वो प्राप्त हो जाती थी। यही तरीका था। और कोई रुमाल तो है नहीं, परम जी का कहना है कि कोई रुमाल थोड़ी है कि सिद्धि की दे दूँगा। मेरी तो वाणी में सिद्धि है। जितने लोग पहले ही बोल देते थे कि मेरी वाणी जितने लोग सुनेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद परम जी ने क्या अनुभव किया, ये उनकी मर्जी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि राधा रमन जी, मैं आपको ये अधिकार देता हूँ कि आप मेरे नाम में, है ना, आप दूसरों को पानी बनाने वाला सिद्धि आप ट्रांसफ़र करिएगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने मुझे उस लायक समझा, फिर वो अधिकार मुझे दिया उन्होंने। और कई लोगों को मैंने किया है और उनको लाभ भी मिल रहा है। कभी सभा कोई हो तो मैं इसका जिक्र भी करूं और इसका प्रयोग भी करूं। जिनको वैसे फ़ोन पर भी कोई चाहे तो मैं बोलूँगा, वो बोलेंगे हो जाएगा। तो एक तो ये हुआ। फिर हुआ कि इसको ऐसा भी करते हैं कि जो परमनाद की संख्या है ना, परमनाद की संख्या करते 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 एक समय आएगा कि सिद्धियां अपने आप जुड़ती जाएंगी। सिद्धियां अपने आप जुड़ती जाएंगी। जैसे मुझे कहा, परम जी ने कहा कि जैसे मिठाई मंगाने वाले बाबा होते थे ना, बहुत लोग आसमान से मिठाई मंगाते थे, घड़ी मंगाते थे। तो उन्होंने कहा कि आप ये वाला प्रयोग करिएगा तो वो नहीं आएगा। कोई भी हो, कितना बड़ा भी, तो खुद आपसे बोलेगा कि भाई आपने कुछ प्रयोग किया है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये सब सिद्धियाँ में है, वो आपको भी हो जाएंगी, है ना। तो सिद्धि जगत जो है बहुत ही विचित्र है। विचित्र क्यों कहूँ, अद्भुत है। उसको मानने पर है, नहीं मानने वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं मानने से क्या होगा? अगर आज बुधवार है तो बुधवार ही रहेगा ना। कोई मत माने कि आज बुधवार है तो उससे क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही है। और परम जी तो इतने दयालु कि सब कुछ देना चाहते। बोलते थे पात्रता बढ़ाओ, पात्रता बढ़ाओ मतलब बहुत कुछ देना चाहता हूँ मैं, लेकिन तुम लेने के लायक भी तो रहो, कैपेसिटी तो रहो, बनाओ, बढ़ाओ। मान लिया कि हमको बहुत ही बहुत बहुमूल्य कुछ गर्म चीज़ दें, तो गर्म चीज़ रखने के लिए पात्र तो होना चाहिए, ये हाथ में ले लेंगे। ये सब उदाहरण दे के परम जी समझाते थे। मेरा सिर्फ आप लोगों से निवेदन है कि पत्र खूब करिए, पत्र छोटे से छोटे और बड़े से बड़े करिए। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और चार छोड़ के तो होगा ही होगा, काम तो होगा ही होगा। चार काम नहीं बनेगा। बाकी आपका जितना भी प्रयास हो, जितना भी कुछ किए होंगे और उसके बाद भी नहीं बनने वाले काम P3Y से बन जाएंगे। तो पत्र करिएगा तो काम तो बनेगा। और परम योग अवश्य करिए। परम योग करिएगा, आपको अनेक सिद्धियों की प्राप्ति, उसका अनुभव स्वयं आपको होगा।
आपको स्वयं होगा। तो आज सिद्धि जगत का थोड़ा सा, और भी बहुत सारी चर्चाएं हैं जो कभी कभी बीच में करेंगे। तो पप्र से इच्छा पूर्ति, संकट का निवारण और शरीर के रोग का निवारण, परम योग से मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव और अनेक मानसिक रोगों का निवारण होता है। लोगों को बताइए, विश्वव्यापी बनिए, पूज्य बनिए, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे सभी लोग आदर देंगे और सम्मान देंगे। तो इतना कहते हुए आज आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ। आज थोड़ा आलस हो रहा था कि आज बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बनाऊं कि नहीं बनाऊं। तो अच्छा हुआ, अच्छा लगा, बन गया तो। और आप लोगों का सुझाव चाहेंगे, आपकी कोई इच्छा हो कि इस टॉपिक पर बनाइए तो मैं बनाऊंगा। और इतना कहते हुए चरणम शरणम गच्छामि।